नमस्कार द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीतिक स्थिति पर और वहां पर जो गहमा-गहमी है, जो हलचल है, उस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं सुशील जी। जनता दल यूनाइटेड से हैं, झारखंड के महासचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही पटना से हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल सुशील जी से हम करना चाहेंगे क्योंकि अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जेडीयू ही है, इसलिए क्योंकि नीतीश जी ने बिहार में एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली है, फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया है। तो सुशील जी, सवाल ये उठ रहा है लोगों के जहन में कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि दोबारा से बीजेपी के साथ जाना पड़ा, वही बीजेपी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इस पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा सुशील जी। नहीं, देखिए, नीतीश जी का इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में जाना निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा, यह एक बहुत बड़ी घटना तो है ही, और राजनीतिक उथल पुथल भी निश्चित तौर पे बिहार में घटना में बढ़ा हुआ है। लेकिन यदि हम इसके पीछे के घटनाक्रम को देखें तो नीतीश जी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और क्योंकि राजद जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में, यह जो नीतीश जी जो विचार लेकर के गए थे पिछले 1.5 साल पहले, तो वह फिर से जनता दल फिर से उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगी, जिसके चलते पिछली बार आपको याद होगा कि इसके पहले एक बार हम लोग आरजेडी को छोड़े थे, उसी ढर्रे पर चलना शुरू कर दिया। तो इसके लिए इनको इस गठबंधन से किनारा करना पड़ा था। दरअसल सुशील जी, जी क्या नीतीश जी को आरजेडी या आरजेडी के लक्षणों का पता नहीं था? वो तो महावैद्य हैं, उनको सबका पता है। तो आरजेडी के बारे में तो वो जानते थे, फिर भी उसके साथ गए, तो उससे वो कैसी उम्मीद लगाए बैठे थे अच्छाई की? आदमी बीमार होता है तो ठीक भी होता है, और नीतीश जी वैद्य के बेटे हैं, और निश्चित तौर पे उनको समझना चाहिए था। लेकिन उस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, जैसे पहले पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था जी, वो गए थे। लेकिन अब जब फिर से वही चीज आने लगा तो इनको लगा कि नहीं, अब यहाँ काम करना उचित नहीं है। क्यों कि दरअसल नीतीश जी राजनीति में शुचिता के लिए जाने जाते हैं, शुचिता के हिमायती हैं। लेकिन राजद के लोग इन पर दबाव देकर फिर से पिछली बार की तरह फिर से भ्रष्टाचार को दबाव बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था लोग। ये मुझे पता है बढ़िया से, पहले से ही चर्चा हो रही थी। खास तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके निकटतम सहयोगी दिन ब दिन उन पर दबाव बढ़ा रहे थे, और कुछ कुछ बातें, अनर्गल बातें जो उचित नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे थे, और ऐसी बातों पर उनकी सहमति चाह रहे थे नीतीश जी की, जो उनके स्वभाव के विपरीत है। विपरीत नीतीश जी दबाव में काम करते नहीं है, जो उनका सही देश हित में और राज्य हित में जो है उसी पर काम करते हैं। तो अब उसके विपरीत जी, अब जरा इस आपकी पूरी बात अरुण पांडे जी सुन रहे हैं, पटना में हैं, पटना को बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां की राजनीति को। अरुण जी, जो सुशील जी बोल रहे हैं, मतलब ये जनता दल यूनाइटेड जो अपनी दलील दे रहा है इस गठबंधन को तोड़ने की, आरजेडी से हाथ छुड़ाने की, आपको कितना ये लग रहा है कि ये सही है? मतलब जो जेन्युइन कितना है ये? सुशील जी तो अब क्या जितने आप सारे सवाल उनसे कर रहे हैं तो उनको तो असहज होने वाली स्थिति है ही। आज राकेश जी, भारतीय राजनीति में बिहार का जो 28 तारीख का दिन है, ये जिसको कहिए कि राजनीति में मौकाप्रस्त, अवसरवादी, आज 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। उनके लिए भी ऐतिहासिक है, गिनीज बुक में नाम लिखाने वाला है। कोई चीफ मिनिस्टर 9 बार सीएम हुआ हो और दिन में इस्तीफा दिया हो, शाम को फिर मुख्यमंत्री बने, सीएम ही इस्तीफा देकर फिर सीएम बन रहा हो। ये जो आपको याद होगा, 2013 याद करें, 2017 याद करें, 2022 याद करें, और फिर आज 2024 का 28 जनवरी याद करें। सुशील जी को नीतीश जी की राजनीतिक शख्सियत तो है ही, इसको कौन इनकार करेगा? तभी तो आज 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उनके दोनों हाथ में लड्डू होता है, और वो चाहे इस तरफ रहे, वही जिस पलड़ा पर चढ़ते हैं वो पलड़ा भारी होता है।
उनकी कुर्सी लेकिन सही सलामत जो रहती है। तर्क है, राकेश सुशील जी जी, जो कह रहे हैं, हाँ अरुण जी, हाँ, सुशील जी जो विरोधी कह जो रहे है हैं वो हटने की वजह। सहयोगी विरोधी हो जाते हैं और विरोधी सहयोगी हो जाते हैं, यही तो देखने को मिल रहा है। अब रही बात, अभी उन्होंने बात कही सुशील जी, नीतीश जी ने भी यही बात कही थी। एक तो कही थी कि जहां वो हैं, जो एक महागठबंधन उन्होंने बनाया था, पहल की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले साल अगस्त महीने में जो ही उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा, उसकी जो वजह रही, वजह भी अब किसी से छिपी नहीं रह गई कि नीतीश जी इतने लंबे काल से मुख्यमंत्री हैं और असेंबली के चुनाव में एक बार उन्हें झटका लगा कि उम्मीद से विपरीत वो विधानसभा में 243 की विधानसभा में 43 पर आ गए। लेकिन आज 9वीं बार उनका बनना, ये नीतीश कुमार के लिए भी, किसी के लिए राजनीतिक जीवन में 9 बार सीएम बनना एक बड़ी उपलब्धि होती है। इस अर्थ में मैंने कहा कि गिनीज बुक में नाम उनका रिकॉर्ड होगा। मैंने तो कहा कि राकेश जी और मेरे विचार बैठ दिख रहे हैं, तो आप अपनी हाँ जगह हैं, और कभी मैंने आपके कंधा पर हाथ रखा या राकेश जी ने कभी रखा, आप तो अपनी जगह हैं। यही तो बात मैं हाँ कह रहा बिल्कुल। हूँ कि नीतीश जी हम्म, यदि पलटी मार हैं तो भाजपा और राजद को आप क्या कहेंगे। इसलिए हाँ अरुण पलटी जी, मार राजनीति आज की मैं वही कुर्सी हो गई है, अरुण जी ये मैं राजनीतिक एक बात विकृति कहना हो चाह गई रहा था। है। अरुण जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो आपने कहा कि सुशील जी से मैं असहज सवाल कर रहा हूं, लेकिन सुशील जी से मैं पहले भी बात कर चुका हूं और सारे असहज सवालों का जवाब बहुत सहजता से देते हैं, इसलिए आज हम दोनों के बीच में सुशील जी बैठे हुए हैं। तो सुशील जी, सवाल ये भी है कि आप जनता से वोट मांगते हैं किसी और नाम पर, लालू जी से लड़ने के नाम पर, और जब जीत जाते हैं तो लालू जी से हाथ मिला लेते हैं। तो क्या से सत्ता तो मिल जाती है, लेकिन क्या छवि पे बट्टा नहीं लगता, नुकसान नहीं होता? जैसे नीतीश जी की जो छवि है बिहार में, क्या उस पर कोई धब्बा नहीं लग रहा इस तरीके की बातों से? मैं सिर्फ ऐसे जानना चाह रहा हूँ, ये राजनीतिक बातें नहीं है, ये मैं देखिए सहज जानना चाह रहा था। राकेश जी, अरुण जी, जी एक बात तो आप जानते हैं ना, साधारण भाषा में, कि मनुष्य परिस्थिति का दास होता है। अब जी आप देख लीजिए कि बहुत बड़ा मिशन लेके नीतीश कुमार चले थे, और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के रूप में अरुण जी बता रहे थे अभी, वो चले और कितना कुछ किया है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं। अरुण जी से तो खैर एकदम ही जी नहीं छुपा हुआ हो। तो अब इन्होंने योजना बनाई, बहुत पुख्ता योजना, पूरा उसका पूरा सिस्टम किया, लेकिन जी अब लेकिन जो प्रयास किया उसको पूरी तरह से कांग्रेस और वाम दलों ने ध्वस्त कर दिया, जी और राजद के लोग इंडिया गठबंधन में भी जरूरत से ज्यादा भागीदारी के लिए दबाव देने लगे, इग्नोर करने लगे कहने का। और एक और भी बात थी कि इस जो 9वीं बार जो हुआ है, जैसा अरुण जी बता रहे हैं, एक और बात भी थी कि भगवान राम जो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, तो उन पर भी राजद के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। अब नीतीश जी का मानना है कि राम इन राजनीतिक विवादों से ऊपर है, और वह किसी एक दल के आराध्य नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के इष्ट देव हैं। नहीं तो इसलिए क्या इंडिया 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 के क्या कुछ लोग जो है, क्या नीतीश जी बीजेपी की जो छवि है, बीजेपी जिस तरीके से राम को देखती है, जिस तरीके से, जी क्या नीतीश जी बीजेपी की उसी छवि को मान रहे हैं, राम की छवि को? मैंने कहा ना कि नीतीश बीजेपी के जी साथ का सहमत मानना है, है। राम के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, जिस बिल्कुल, छवि में जिस तरीके से राम बीजेपी देख रही नीतीश जी साफ साफ मानते हैं कि राम इस राजनीति के विवाद से ऊपर के हैं, और वह किसी दल या किसी व्यक्ति खास के उसके आराध्य नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र, पूरे देश, पूरे दुनिया के लोगों के इष्ट देव हैं। बीजेपी इसलिए के लिए तो राम एक मुद्दा है ना सुशील जी, हाँ ठीक है। बीजेपी के लिए तो राम एक चुनावी मुद्दा है, आप वो राष्ट्र का माने या ना माने, तो क्या अब इस वाले आइडियोलॉजी को नीतीश जी भी स्वीकार कर रहे हैं बीजेपी के साथ? नहीं मैं नहीं, ये आप समझ इसको रहा हूँ। फिर तो आप डिफर कर रहे ना, जी राजनीति से काफी ऊपर। राम का नाम तो सब लोग जानते हैं, चाहे जन्म के समय, चाहे मरने के समय, चाहे हर समय लोग राम का नाम लेता है। तो लेकिन इंडिया के कुछ लोग जो हैं, वो राम को राजनीति में घसीट रहे थे, जो कि सर्वथा अमान्य था नीतीश जी के लिए, नहीं और बिहार को राकेश जी, फिर से जंगल राज में मैं तो धकेलने का आरजेडी नहीं का जो बीजेपी तो राम को एक प्रयास था, राजनीति में घसीट रही है।
नहीं, एक सुशील जी से जी पॉइंटेड क्वेश्चन राजू है कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, आपकी नजर में वो धार्मिक आयोजन था या राजनीतिक आयोजन? दोनों था। अरे भाई, आपके नेता गए नहीं और महागठबंधन के साथ रहे। इसी ये से तो बोल रहे हैं उनकी कि पार्टी दोनों था, जिसको क्योंकि नेता बना राजनीति रहे भी थे। उसमें मिला हुआ था, राजनीति भी जी मिला जी तो हुआ आप था, तो इसलिए आप हम्म, जी नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो नीतीश जी की आइडियोलॉजी बहुत साफ है और कई मुद्दों पर उनकी राय बहुत स्पष्ट है। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या नीतीश जी राम के मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं, क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ? मैं ये समझना चाह रहा था सुशील जी आपसे। नहीं, राम के मुद्दे पर तो कोई भी, हर हिंदुस्तान का मैक्सिमम लोग इसमें साथ देगा, हर लोग साथ देगा, लेकिन राजनीति उसमें नहीं आना चाहिए, उनका यही मानना है। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होना। जो 22 तारीख को जो हुआ, तो जी वो जैसा कि शंकराचार्य वगैरह लोग भी कह रहे थे, काफी लोग इस पर बात हुई है, तो उसको नहीं मानते, उसको पॉलिटिक्स से अलग हटके राम को एक बिहार अलग। पे आते हैं जी, बिहार के मुद्दे जी पे आते हैं। जी राम जी मंदिर अयोध्या को छोड़कर बिहार के जी मुद्दे पर आते हैं। जी बीजेपी के साथ दोबारा जाना, जी क्या ये मन के साथ है या बेमन से है? क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हुई बीजेपी से हटने के बाद, चाहे वो अमित जी शाह ने सरेआम बोला हो, गिरिराज सिंह ने बोला हो, अश्विनी चौबे ने बोला हो, जिस अश्विनी चौबे ने क्या क्या नहीं कहा, उनके साथ वो भगवान हाँ के दर्शन करने गए बक्सर में। मैं ये समझना हम्म। चाह रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको दुत्कारे और आप फिर उसी के पास चले जाएं? मतलब ये सहज सवाल है, मुझे नहीं लगता ऐसा असहज होना चाहिए, क्योंकि यही सवाल सबके मन में है। वोट पाना और जीत जाना एक अलग बात है, छवि भी तो देखनी पड़ेगी। यही तो ग्रेटनेस है नीतीश जी का, कि वो उसको उस तरह से लेते नहीं है। आज भी देखे होइएगा तो सब लोग एकदम, जो जी विपक्ष में विजय सिन्हा क्या नहीं बोलते थे नीतीश जी को, जी लेकिन आज देखिए इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। नीतीश जी की एक ब्यूटी है, वो जो मन में ठानते हैं, अगर वो सही है तो उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसमें अगर कोई लोग गड़बड़ करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार वाला गठबंधन जो बीजेपी के साथ हुआ है, ये कितने दिन चल पाएगा? अभी तो देखिए नीतीश जी को पढ़ना देखिए, सुशील जी इसको हंसकर जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ये आप यदि है कहेंगे, जवाब, देखिए है हम लोग तो जवाब, है भविष्य अरुण जी। वक्ता है नहीं। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए सुशील जी मेरी बात। ये तो नीतीश जी को भी नहीं मालूम है कि वो कब तक किसके साथ चलेंगे, और हम आप सुशील जी कैसे इसको कह सकते हैं। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, ये विडंबना है भारतीय राजनीति। ये एक कोई बहुत स्वस्थ स्थिति नहीं है। और हमारे आप सभी के लिए एक सवाल आपका है, आप जो सुशील जी से एक सवाल कर रहे थे कि जनादेश कुछ और राजनीतिक आचरण कुछ और। जनता जिसे भेजती है विपक्ष में बैठने को, वही मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि आज के बिहार की राजनीति के लिए खूबसूरती, मैं व्यंग में तंज में कह रहा हूँ कि जो विपक्ष में बैठा था वो सत्ता में आ गया है, जो सहयोगी था वो विरोधी हो गया है, और विरोधी सहयोगी हो गया है। ठीक 18 महीना 18 दिन पहले आज कहा नीतीश जी ने अभी कैबिनेट ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि फिर हम वो पुरानी जगह आ गए, जो पुराने लोग थे उनके साथ आ गए। भले वो सहजता से कहें कि, लेकिन आज नीति, सिद्धांत, विचार, ये सब अब तो भारतीय राजनीति में नई भाजपा के लिए, न कांग्रेस के लिए और किसी के लिए भी अब ये नहीं रह गया है। अब तो अवसर, राजनीति, मौका, और फिर कहिए कि कुर्सी सही सलामत रहे। आपको याद होगा अरुण जी, राकेश जी। एक सवाल और जी, पूछना था सुशील जी से कि सम्राट चौधरी का मुरेठा अब कौन खोलेगा सुशील जी? वो तो क्यों, अब तो खुल ही गया ना। नहीं, उनका खुला था कि कैसे? मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देंगे, तब हाँ, उनका मुरेठा खुलेगा। तो त्याग पत्र अच्छा, पहले दिए, खुल गया। फिर उसके बाद वो दावा करने गए। एक साथ दावा अच्छा, नहीं किए हैं, आप देखें ही होइएगा। तो वो अब तो चलिए, खत्म हो गया। बस वो देखिए, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी जी, बातें 14 में 13 में नीतीश जी, मोदी जी बोल रहे थे। अब उसको अमित शाह ने कहा कि वो सब तो भाई ये था, क्या था, जुमला जुमला, था, जुमला। जी, जुमला। तो ये जी, सब तो होता है। अरुण जी की बात से हम बहुत सहमत है, अब पुराने पत्रकार हैं, हम जानते हैं। तो ये सही है कि अब परिस्थिति के हिसाब से आदमी करता है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में हम एक बात साफ तौर पे कहेंगे कि वो एकमात्र
बिहार और देश और आम आवाम जनता के भलाई के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करने की इच्छा रखते हैं। आज से नहीं, ये हम उनको विद्यार्थी जीवन से जान रहे हैं कि मतलब उनका सोच अलग होता है, हम लोग को भी समझ में कभी कभी नहीं आता है। तो दूरदृष्टि तो है ही इनकी। नहीं, दूरदृष्टि है तभी तो है। और आप जो आपने कहा वो अभी तो पूरा देश नहीं समझ पा रहा नीतीश जी को। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, समझना बहुत मुश्किल है कि कब क्या निर्णय होगा, कब किसके साथ है, कब किसके साथ नहीं है। अरुण पांडे जी बेहतर बता सकते हैं। अरुण जी संक्षेप में जानना राकेश जी, चाहूंगा। हाँ, यही मैं जी कह रहा हूँ। देखिए, आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो बिहार में दोस्ती हुई है, ये दोनों की के लिए मजबूरी भी था और जरूरी भी था, जी इसलिए कि नहीं, बिहार के लोकसभा का लिए चुनाव अभी पहले है। बहुत जरूरी था, ये बिहार के लिए बहुत जरूरी था। यही तो मैं कह नीतीश जी रहा हूँ का जो सुशील जी, विकास यही करना बात मैं चाहते कह हैं, रहा हूँ, संसाधन चाहिए उसके यही लिए। बात मैं कह रहा देखिए, हूँ। आप विकास कहेंगे, आप विकास कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि खुद नीतीश कुमार की खुद की राजनीति, उनके पार्टी भविष्य और उनके लिए भी मजबूरी थी और उनके लिए भी जरूरी था। वो ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुन लें। वो इसलिए मैं कह ठीक। रहा हूँ कि देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव है, 2 महीने बाद अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव, 40 जी लोकसभा सीट वाले बिहार में। आपको लगता है क्या, जिस ढंग से पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा और नीतीश कुमार के काम पर 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 40 में 39 सीटें जीती, उसी तरह से झारखंड में आपके यहाँ भी डंका बजा एनडीए का। अब आपको सवाल उठता है कि अभी जो जोड़ी बनाई थी इन्होंने, जिस व्यक्ति का खाता नहीं खुला था, राजद का तो अपनी जगह एम22 समीकरण है, लेकिन बिहार में खाता नहीं खुला था। आज राजद को शून्य से शिखर पर जाने की चुनौती। आप थोड़ा परिस्थिति देखें। ठीक है, असेंबली के चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ, चिराग प्रकरण हुआ, आप भाजपा के साथ आपकी शिकायत रही, विश्वासघात, जो भी कुछ आपने कहा, आप उसी असेंबली में सत्ता में रहते हुए तीसरे स्थान पर हो गए। अब उसके बाद पार्टी में भी मैं मानता हूं कि यदि ललन सिंह से इस्तीफा कराकर नीतीश जी ने पार्टी की बागडोर संभाली, तो पार्टी को बचाने और संभालने के लिए क्या। मैं नहीं जानता जो बात और चर्चा हुई कि ललन सिंह राजद से मिल गए थे, क्या हो गया था, लेकिन ललन सिंह को एक जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनकी कार्यशैली है, उनकी बोली है, आपको लगता है वो सहज है? आम कार्यकर्ता क्या सभी वो सम्मान और सभी चाहता है? क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी, अभी सुशील जी बता रहे थे कि अपने उसी ठेठ गमई अंदाज में भी बात करते थे तो वो रिस्पॉन्स करते थे। आप ललन सिंह से अपेक्षा कर सकते हैं क्या? तो पार्टी के सारे ब्लॉक लेवल तक के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के ललन जी ने फिर संगठन की बागडोर संभाली। अब पिछले 3 महीने से खुद वो पार्टी कार्यालय जा रहे थे, ब्लॉक से लेकर सभी सांसद तक 1 to 1 फाइट किया और चुनाव के पहले उन्होंने पार्टी हित में संगठन की बागडोर संभाली। मैं मानता हूं कि नीतीश जी ने जो मजबूरी दोनों की है, एक को 40 सीट जीतना है, यदि 400 सीटें फतह करनी है बीजेपी को, तो नीतीश कुमार का साथ चाहिए था, वो साथ में। और सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा विरोधी मोर्चा के गठबंधन का सूत्रधार था, जन्मदाता था, आखिर कोई परिस्थिति तो आई, बात आई कि केंद्र की राजनीति में नीतीश जी ही ठगे गए। परिस्थिति उसमें एक ही थी, एक सेकंड सर, परिस्थिति उसमें यही थी कि दरअसल कांग्रेस जो है ना का एक कॉकस है जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाह रहा था, उसको नीतीश जी बर्दाश्त नहीं। त्यागी जी ने ही बात कही थी, आप उसी उन्हीं की बात को दोहराएंगे। तो एक सुशील जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन से अगर हट गए हैं और बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो एक तरीके से उन्होंने बीजेपी को डबल राहत दी है ना। इंडिया गठबंधन का दबाव खत्म हो गया उनके ऊपर से, बीजेपी के ऊपर से, क्योंकि बीजेपी को नुकसान दिख रहा था। अगर यूनाइट रहते ये लोग तो बीजेपी को नुकसान था, लेकिन इंडिया का गठबंधन का भी दबाव खत्म हुआ और बिहार में सत्ता भी मिल गई, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, 40 सीट का सवाल है। तो ये नीतीश जी ने तो बीजेपी को बड़ी राहत दी है, तो फाइट कहां था इसमें? फाइट का बात नहीं ना। अब वहां पर तो इनको इग्नोर किया, ये देख रहे हैं कि इसमें अब फिजिबल नहीं है। कोई भी काम करने के पहले आदमी को सोचना चाहिए कि वेदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। पर फिजिबल है, फिजिबल समझ के एक बढ़िया अपना इन्होंने बनाया ये, और उसके हिसाब से चले, लेकिन उसके हिसाब से कांग्रेस चला नहीं। तो अब देखे कि तो कुछ होगा नहीं। और सेकेंडरी, एक सेकेंड, और बिहार का हित सर्वोपरि है नीतीश जी के लिए। बिहार का हित। जी, आखिरी सवाल। जी, ये जो गठबंधन बना, बिहार की दिशा क्या रहेगी?
बहुत तेज गति से चलेगी। क्यों चलेगी कि देखिए, किसी भी प्रदेश का या देश का विकास स्वतः नहीं होता है। विकास करने के लिए उसके मुखिया जो हैं, उसका विजन बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है। इस मामले में मुखिया के रूप में नीतीश जी एकदम फिट है, लेकिन उन कार्यों को कार्य रूप देने के लिए संसाधन की भी जरूरत है। अब जो डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो वो संसाधन भी मिलेगा जरूर, और वो विकास जो नीतीश जी करना अरुण जी से आखिरी राय ले लेते हैं। वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी नहीं, कितना सुशील सहमत है जी जो कहें, यदि से? सुशील जी की बात को मैं मानूं, राकेश जी सुशील जी की बात को ही मानूं कि बिहार के विकास को गति देने के लिए नीतीश जी ने फिर एनडीए से साथ, तो 18 महीना 18 दिन जो ये विकास के लिए अवरोध करने वाले जो कदम उठाए, इसके लिए कौन कसूरवार होगा? यदि बिहार के हित में देखे अपने, तो लीजिए ना मेरी बात, वो चाहते थे। अब देखिए, एक सीधा उदाहरण कह रहा हूँ सुशील जी, ये बात विवाद का विषय नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ आपकी बात को ही, इसमें जनता का सवाल है कि जो आप कह रहे हैं बिहार के हित में यदि आपने एनडीए से हाथ मिलाया है, तो ये 18 महीना 18 दिन तभी डबल इंजन की सरकार थी, और अब फिर डबल इंजन की जो डबल इंजन पर सवार थे आप, उसे दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, निवेश के लिए न्योता दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये 18 महीना 18 दिन के बाद जो आज आपका फैसला हुआ है, तो ये जो बिहार के हित के साथ, तो आपको लगता है ना कहीं कोई गलत कदम हो गया, जिसको आज कहा नीतीश जी ने कि हम विश्वास का संकट तो है ना अरुण जी। कुल मिलाकर विश्वास का संकट तो बनेगा ना, क्योंकि आप उसी बीजेपी के साथ थे, दोबारा फिर बीजेपी के साथ हैं, इस संकल्प के साथ कि विकास होगा, लेकिन उससे पहले भी तो थे, तो भरोसे का संकट तो होगा। सुशील जी, इस बात को तो आप देखिए अभी राकेश जी, अभी जो मिलन हुआ है दोनों को, देखिए एक बार यदि हम कहीं किसी घर में आग लगी है तो कोई आदमी दोनों मिलकर घिर जाता है, तो बचने और बचाने की कोशिश करता है। आप ही चुनाव है, एक दूसरे के हित, मैं कह रहा हूँ अभी एक दूसरे के पूरक हैं। 40 लोकसभा सीट जीतनी है तो बिहार में नीतीश कुमार का काम और उधर नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, अभी उस चुनाव में दोनों एक दूसरे के पूरक, इसलिए मैंने कहा दोनों एक दूसरे की मजबूरी और जरूरी ये समझ करके ये मिलन हुआ है, बल्कि देश हित और ये सब खुद का हित, चुनाव हित, कुर्सी हित, इसको सिर्फ ये कहेंगे। और फिर देखते हैं कि आने वाले चुनाव में जनता नीतीश जी के इस कदम को कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि जनता ही आखिरी बार जवाब जनता से ही मिलेगा। हम और आप बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और सवाल या पॉइंट उठा सकते हैं, लेकिन असली जवाब जनता को देना है। अगर नीतीश जी को जनता सही मानती है तो वोट देगी, नहीं मानती है उसका जवाब मिलेगा। क्या सुशील जी, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, आप कह रहे हैं सही, लेकिन अरुण जी ने अभी कहा, बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्ट दोनों का है जी। बीजेपी का इंटरेस्ट है कि हमको 40 में 40 सीट मिले, नीतीश जी का इंटरेस्ट है कि हमारा बिहार विकसित हो। तो ये दोनों इंटरेस्ट, झगड़ा कब होता है? जब इंटरेस्ट क्लैश करता है तब। तो इंटरेस्ट तो क्लैश नहीं करेगा तो 40 में 40 सीट भी मिलेगा और बिहार का विकास भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, धन्यवाद आपका। अरुण पांडे जी, आपका भी बहुत देर इंतजार कराया मैंने आपको, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सुशील जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशील जी, झारखंड के महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, और उनका साफ तौर पर कहना था कि डबल इंजन की सरकार बन गई है, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार और बिहार में बीजेपी की सरकार। तो बिहार में विकास का काम तेज गति से होगा, जो आरजेडी के साथ नहीं हो पा रहा था, वो बहुत ठंडे बस्ते में सारे काम चले गए थे। और नीतीश जी ने इसको देखते हुए ये निर्णय लिया कि बिहार को विकास के पथ पर अगर आगे ले जाना है तो दोबारा से बीजेपी के साथ जाना होगा, और उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि जो विकास की बात हो रही है वो कितनी सच है और कितनी तेज गति से विकास होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।